हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। आज मैं यूपी पीसीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसके लिए पहले ये एग्ज़ाम ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक के तहत होता था। उसी का एक मैं ओल्ड पेपर सॉल्व कराऊंगा। यह एग्ज़ाम 24/10/2018 को संपन्न हुआ था। सबसे पहले हम इसमें कंप्यूटर सेक्शन देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक पुनः प्रायोज्य नमूना फाइल है जिसमें एक पृष्ठभूमि लेआउट यानी बैकग्राउंड लेआउट, कोऑर्डिनेट फॉन्ट्स एंड अदर डिजाइन एलिमेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव एंड फिनिश्ड स्लाइड शो। मतलब पूछ रहा है कि वो कौन सा पावर पॉइंट में है जिसके तहत हम एक बैकग्राउंड लेआउट बनाते हैं, कोऑर्डिनेट फॉन्ट बनाते हैं और एक अट्रैक्टिव क्रिएट एक फाइल बनाते हैं। तो वो हम किसके तहत बनाते हैं? ऑप्शन है हमारा वाटरमार्क, एनिमेशन, टेम्पलेट और थीसॉरस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा टेम्पलेट। क्या होगा? टेम्पलेट। देखिए, टेम्पलेट एक फाइल होता है। टेम्पलेट जो है ना, वो एक फाइल होता है जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए प्रारंभिक बिंदु की तरह सेवा करता है। कुछ स्थितियों में जब टेम्पलेट को ओपन किया जाता है तो ये प्री फॉर्मेट की तरह भी कार्य करता है। ठीक है ना फ्रेंड? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक डुप्लीकेट ऑफ अ स्लाइड। विच शॉर्टकट की इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ अ स्लाइड, यानी किसी स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? Shift+D, Control+D, Control+N, Control+S। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा Control+D। क्या होगा? Control+D। जब भी हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनानी होगी तो हम Control+D शॉर्टकट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टू सेट अ फिक्स्ड कॉलम विथ ऑन द टैब द ग्रुप सेलेक्ट योर टेबल, क्लिक फिट एंड सेलेक्ट फिक्स्ड कॉलम विथ। यानी कि क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए टैब पर समूह में अपनी तालिका का चयन करें, तो ऑटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम की चौड़ाई का चयन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें किसी भी टैब की चौड़ाई को बढ़ाना है तो सबसे पहले हम लेआउट पे क्लिक करेंगे। किस में क्लिक करेंगे? लेआउट पर। उसके बाद सेल साइज पर जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमएस वर्ड में, देखिए इसका एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। एमएस वर्ड में जो टेबल कॉलम की चौड़ाई निश्चित के लिए सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आउट टैब के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के ऑटोमेट टूल में करेंगे। इसके बाद ड्रिप डाउन लिस्ट होगी जिसमें कॉलम पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस पावर पॉइंट व्यू डैट डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट। एम एस पावर पॉइंट में टाइटल और बुलेट किसके तहत दिखाई देता है? स्लाइड्स आउटर व्यू के तहत, स्लाइड शो के तहत, नोट्स पेज व्यू के तहत या आउटलाइन व्यू के तहत? तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा आउटलाइन व्यू। क्या होगा? आउटलाइन व्यू। ठीक है ना फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इन कंप्यूटिंग इज द टर्म गिवन टू मेक एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड। कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को कौन सा शब्द दिया गया है? फॉर्म फैक्टर, सीपीयू, एएलयू या टर्म फैक्टर? तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा फॉर्म फैक्टर। क्या होगा? फॉर्म फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ गिवन टाइम। उस डाटा की मात्रा को कैसे हम डेफिनेट करेंगे जिसे एक निश्चित समय में कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो क्या ऑप्शन है हमारा, नेटवर्क, लेटेंसी, बैंडविड्थ, ब्रॉडबैंड या बिटरेट? तो आप जानते हैं कि हमारे डाटा को जो टाइमिंग के साथ जो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII।
तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का जो सही फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू रिफर टू ब्रैकेट A10 फ्रॉम सीट 1 टू ऑन सीट 3। सीट 3 से सीट 1 से कोष्टक A10 को संदर्भित करने का सही ढंग कैसे हम लिखेंगे? तो हम जब भी हम MS पावर पॉइंट में लिखते हैं तो इसको सीट 3 अल्टरनेटिव A10, ये हमारा इसका सही फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूलबार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन इन डिफरेंट मास्टर व्यूज। निम्नलिखित टूलबार में से कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्यों में विभिन्न विकल्प ऑप्शन हमें प्रोवाइड कराता है? कॉमन टास्क टूलबार, ड्राइंग टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार या स्टैंडर्ड टूलबार। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉमन टास्क टूलबार। ये अलग अलग ऑप्शन हमें अवेलेबल कराता है और ये हमारे कहाँ पर होता है? MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन नोटपैड। नोटपैड में हमें फाइंड और रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा Ctrl+H। क्या है? Ctrl+H हमारी ये शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS एक्सेल फार्मूला में विच सिंपल स्पेसिफाइज द फिक्स्ड कॉलम और रो। MS एक्सेल के फार्मूला में कौन सा प्रतीक हमें कॉलम और रो को फिक्स्ड करने का निर्देश करता है? तो वो है हमारा डॉलर। किसका सिंबल है? वो हमारा डॉलर। डॉलर जो होता है ना वो हमारे MS एक्सेल फार्मूला में कॉलम और रो को डेफिनेट करता है। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल किसे कहते हैं? स्पेयर को, स्पूल को, स्पूफ को या स्पैम को? तो आप जानते होंगे तो वो होता है हमारा स्पैम। जो अनवांटेड ईमेल होती हैं उन्हीं को ही हम जंक ईमेल कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रे कोड फॉर द बाइनरी 1112। तो 112 के लिए जो हमारा जो बाइनरी कोड है वो क्या होगा? देखो इसको किस तरीके से बाइनरी कोड कर लेते हैं। ग्रे कोड को जो को हम साइक्लिक कोड भी कहते हैं, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड को ग्रे कोड भी कहते हैं। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में बदलने के लिए सर्वप्रथम बाइनरी कोड का पहला बिट MSB को ग्रे कोड के पहले बिट MSB के समान होता है। उसके बाद बाइनरी कोड में बचे बिट्स का जोड़ किया जाता है। जैसे 111 है, 11 में देखिए तो ये जो है ना यहाँ पर ये सेम लिखेंगे 111 और एक डिजिट कम करके यहाँ पर भी लिख लेंगे 111। अब इसको हम क्या करेंगे 11 ये यहाँ पे 0 होगा, 11 यहाँ पर भी 0 होगा, 11 0 होगा और ये यहाँ पर 1 होगा। ये इसका ग्रे कोड होगा। यानी 1 से 1 हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 110 110 यहाँ पर 1, तो ये इसका ग्रे कोड अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्रेस Windows+E। क्या होता है जब हम Windows+E की को दबाएंगे? तो क्या होगा? ओपन फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। व्हाट इज द SATA एंड IDE। पूछ रहा है कि SATA और IDE है क्या? पॉम टॉप्स है, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव है या टाइप्स ऑफ फ्लैश ड्राइव है? तो जो SATA एंड IDE है ये टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव के ये प्रकार हैं। SAT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो डाटा को कनेक्ट और ट्रांसफ़र करता है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होता है। जबकि जो IDE होता है वो इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इसका मुख्य काम होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड डाटा को पाथ बस और
कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज के डिवाइस के बीच होता है। ठीक है, अतः जो SATA और IDE ये हार्ड डिस्क ड्राइव के ही एक टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द करंट डेट। MS Excel में कौन सा हम करंट डेट प्रदर्शित करने के लिए हम कमांड का यूज करेंगे? डेट प्लस ब्रैकेट, टाइम प्लस ब्रैकेट, नाउ प्लस ब्रैकेट या टुडे प्लस ब्रैकेट। तो कभी भी हमेशा याद रखिए, MS Excel में जब भी हमें करंट डेट फिल करनी होगी तो हमेशा हम टुडे प्लस ब्रैकेट का यूज करेंगे। In MS Word, automatically moves the text to the next when it reaches the right edge of the screen is called। MS Word में जो ऑटोमेटिकली रूप से जो टेक्स्ट को अगली पंक्ति में हमें लाइन में ले जाना है तो ये स्क्रीन के दाहिने किनारे पहुंचता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते क्या है? कैरेज रिटर्न, टेक्स्ट रैपिंग, एंटर या टेक्स्ट फॉर्मिंग। तो इसको जो हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेक्स्ट ग्राफिक के जो चारों ओर जो अगली लाइन में पहुंचता है उसको हम टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? टेक्स्ट रैपिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंटेड रॉ फैक्ट्स एंड रिप्रेजेंटेड मीनिंगफुल डाटा। कच्चे तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डाटा जो होता है वो हमारा रॉ फैक्ट होता है और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा मीनिंगफुल डाटा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच रिफरेंस टू द मेमोरी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSHD। मेमोरी के संदर्भ में SSHD का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ये एक मेमोरी के टाइप का है, टाइप में ही आता है। इन अ डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट में जो लाइन के बीच में जो स्पेस का जो अमाउंट होता है वर्टिकली, उसको क्या कहा जाता है? सिंगल स्पेस बोलते हैं, लाइन स्पेस बोलते हैं, वर्टिकली स्पेस बोलते हैं या डबल स्पेस बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेस। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेस। ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ मशीन। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारा कंप्यूटर है और ये यूजर है ना। तो अब कंप्यूटर और यूजर के बीच में ये जो हम यूज करते हैं विंडोज़ है, विंडोज़ वगैरह है, जो हम विंडोज़ यूज करते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये यूजर और कंप्यूटर को बीच इंटरफेस करा रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंटरफेस कराता है बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सिस्टम। ये बिल्कुल बात गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एक एप्लीकेशन सिस्टम नहीं होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। याद रखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel मैक्रोज कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द टैब। MS Excel में जो मैक्रोज होता है उसको किसका उपयोग करके डाला जाता है? डिजाइन, व्यू, लेआउट या डेवलपर। तो वो किसके यूज के थ्रू डाला जाता है? डेवलपर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन MS Word 2010, MS Word जो 2010 है उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू चूज प्रिंट कमांड। क्या होता है इसका मतलब? टू चूज प्रिंट कमांड, मतलब प्रिंट कमांड देने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज करते हैं। टू स्प्लिट अ टेबल, किसी टेबल को हमें स्प्लिट करना है MS Word 2010 में। प्लेस योर माउस पॉइंटर ऑन द रो, किस रो पे हम उस पॉइंटर को रखेंगे? जैसे ये कोई टेबल है, ये हमारी कोई टेबल है, इस तरीके की कोई टेबल बनी है और इस टेबल को अगर हमें दो भागों में बांटना है, इस टेबल को हमें दो भागों में बांटना है तो हम कैसे इसको करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेआउट, पहले हम लेआउट में जाएंगे, इसके बाद स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड होल्डिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड।
जो टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड के ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेटेड कोड? निम्नलिखित में से कौन एक गैर भारित कोड है? तो वो देखो BCD, बाइनरी और डेसिमल, ये सभी वेटेड कोड होते हैं, जबकि एक्सेस 3 है ना, वो एक नॉन वेटेड कोड है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम करेंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? यानी आपसे पूछ रहा है कि कोई आप MS पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बना रहे हैं, तो यहीं से आपको अगर कोई न्यू स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन बनाना है करंट स्लाइड, तो किस शॉर्टकट को यूज किया जाएगा? तो वो होगा हमारा Shift+F5। क्या होगा हमारा? Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज अ सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक कौन सी प्रणाली का यूज करते हैं? तो वो है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या है हमारा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू ऐड और बॉर्डर ऑफ अ पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए एक प्रलेख में एक बॉर्डर को जोड़ने के लिए किन स्टेप का हम यूज करते हैं? तो वो किन स्टेप का यूज हम करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक द होम टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक द बॉर्डर एंड सेटिंग द बटन। उसके बाद बॉर्डर और सेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। कमांड टू ऐड और रिमूव, उसको यहाँ से हम कमांड और कर देंगे ऐड या रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नोटपैड में विच शॉर्टकट की यूज टू एक्सेस द हेल्प ऑप्शन? नोटपैड में किस शॉर्टकट की के तहत हम हेल्प ऑप्शन में पहुंच जाते हैं? तो याद रखिए कि जो हमारी F1 है, F1 जो फंक्शन की है, F1 ये हमेशा हेल्प के लिए है। किसके लिए है? हेल्प के लिए, हेल्प को शो करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, storage information about the current topics for a presentation, the layout of place holder, bullet characters and other format that affect slide in presentation। एक प्रेजेंटेशन के लिए जो करंट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है, प्लेस होल्डर का लेआउट, बुलेट का अन्य स्वरूप जो किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड को प्रभावित करता है, तो वो क्या है? स्लाइड पेंटर, स्लाइड लेयर, स्लाइड बैंक या स्लाइड मास्टर? तो वो है हमारा स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड देन पेस्ट द सेम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे? तो वो है हमारा Ctrl+Shift+C, इससे कॉपी होगा, और Ctrl+Shift+V से हमारा पेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट नॉट अ नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट? कौन सा एक नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट या TCP? तो वो जो नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, तो वो है हमारा TCP पोर्ट। कौन सा है? TCP पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड? कौन एक मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट, स्टोरेज कनेक्टर, मेमोरी स्लॉट या DVD ड्राइव? तो वो हमारा DVD ड्राइव है जो मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है। द पार्ट ऑफ चार्ट लाइक लीजेंड, टाइटल, डाटा टेबल एंड डाटा लेवल आर ETC। ये जो चार्ट में जो लीजेंड, टाइटल होते हैं, डाटा टेबल होते हैं, डाटा लेवल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? चार्ट फिगर,
चार्ट एलिमेंट, चार्ट सेक्शन या चार्ट टाइप, तो इनको हम बोलते हैं चार्ट एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। जो लाइट पेन और जॉयस्टिक होता है कंप्यूटर में, उसका क्या यूज होता है, यह किस तरीके की डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एल्गोरिथम डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? तो ये जो हमारा इनपुट डिवाइस है, क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 हैज अ फीचर दैट अलाउ टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड और कॉन्फ़िगरेशन बाय मार्केटिंग अ नोट एट द बॉटम ऑफ पेज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड 2016 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। इस सुविधा को हम क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में अगर कोई पेज दिया है तो उसके आप फुट पे यानी नीचे कुछ लिख सकते हैं, तो इस सुविधा को हम क्या बोल देंगे? बोला है फुट नोट, बिब्लोग्राफी, रिमार्क या सिटेशन। तो इसका जो होगा हमारा फुट नोट, क्योंकि ये जो हमारा ये पेज है, इस पेज के फुट के नीचे हम इसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, लाइट पेन, स्पीकर, सेकेंडरी डिवाइस या सेट ऑफ प्रोग्राम SST। तो ये जो है ना, जो हमारा ये फर्स्ट है यानी सॉफ्टवेयर जो है ना, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामों का एक सेट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्रामों का सेट होता है। स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, लाइट पेन होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, और SSD होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक मेमोरी का ही एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 15 है परम इज द एग्जाम्पल ऑफ। परम जो है ना वो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है जिसे डेक पुणे ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में HLL लिख कर भी कभी कभी आ जाता है। तो कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पास्कल, जावा, असेंबली या C। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली एक हाई लेवल भाषा नहीं है, क्योंकि एक निम्न स्तरीय भाषा है। इसे लो लेवल लैंग्वेज या LLL कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसका मतलब समझे तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त जो न्यूमेरिक जो संकेत होते हैं उनके स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें असेंबली भाषा को प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द TCP या IP स्टैक कॉन्स्टेंट ऑफ लेवल। TCP और IP में कितने लेवल होते हैं? तो TCP और IP में 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम और मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो मैक्सिमम और मैम 10 से लेके 500 तक हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। EBCDIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड इंटरचेंज। इन विंडोज 8 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप। विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो वो है हमारा Ctrl+Shift+N। याद रखो कभी भी न्यू चीज़ आए तो उसमें N का ही यूज होता है, न्यू, N फॉर न्यू, ऐसे भी लर्न रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा टू ऑटोमेटिकली कीप द लोगो इन द सेम पोजीशन इन ईच स्लाइड एंटर। प्रत्येक स्लाइड पर वही सेम लोगो लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मतलब बार बार हमें लोगो नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि सपोज डैट कि ये हमारा एक पेज है, यहाँ पर हमने अपना लोगो लगा दिया, अब दूसरा पेज आया तो फिर वो लोगो हमें सेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली वहाँ पर लोगो सेट हो जाएगा। तो वो हो जाता है हमारा स्लाइड मास्टर की वजह से। किसकी वजह से? स्लाइड मास्टर की वजह से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है इन अ फीचर
एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2016 में, क्या है, वाई विच यू कैन कॉपी योर एनिमेशन ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन आ ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड रुकना, इन आ एक्स, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा, is a feature of Microsoft PowerPoint 2016 which you can copy your animation already existing in a object from there to another object। Microsoft PowerPoint 2016 में एक क्वालिटी है जिसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले से विद्यमान अपने मनचाहे एनिमेशन को वहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम कॉपी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई एनिमेशन आपका यहाँ पर उसको दूसरे में ले जा सकते हैं, जैसे इस पेज पर कोई एनिमेशन है, आप इसको अगले पेज पर भी इसको सेम रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसको हम किसकी तरीके से कर सकते हैं, तो वो है हमारा एनिमेशन पेंटर की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। यूएसबी जो होता है उसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो एक कैप होता है, जो हम चार्जर या स्लॉट होती है, इसको हम यूएसबी बोलते हैं। जिसके तरीके से पिन होता है इसको हम यूएसबी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर की इज यूज टू एंटर द करेंट टाइम एंड डेट इन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड। नोटपैड में किस फंक्शन की हेल्प से हम करेंट टाइम और डेट को हम पुट कर सकते हैं, तो वो है फंक्शन F5 फंक्शन वही की है जो नोटपैड में जो करंट टाइम और डेट को हम फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन जो UPPCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मैंने फर्स्ट सेट यानी कि 15 क्वेश्चन के लिए का मैंने आपको पूरा करा दिया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसके लिए शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।